नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश भिलवार और पूजा त्रिपाठी जुड़ गए हैं और अगले 1 घंटे हम तीनों मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। योर स्टॉक एक ऐसा शो है जहां पर आप सीधा हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपने स्टॉक से जुड़े सवालों के जवाब ले सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या है आपको बता देते हैं। एक नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर अपने सवाल चाहें तो व्हाट्सएप करें, SMS पर भी सवाल पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्योंकि हम लाइव हैं इस वक्त, तो आपके सवाल खासतौर से अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। सवाल कैसे पूछना है, कोई भी स्टॉक खरीदा हो आपने उसका नाम डाल दीजिए, किस भाव पे लिया है और कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, ताकि टेक्निकल फंडामेंटल जो भी व्यू बनता है हम हमारे एक्सपर्ट से पूछ सके। तो ये है सवाल पूछने का तरीका। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास खास मेहमान भी आज जुड़ गई हैं। मेहमान हमारे साथ जो हैं वो हिम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। झटपट बाजार के लेवल्स चेक कर लेते हैं और उसके बाद सीधा दर्शकों से जुड़ते हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर में जिस तरह से हमने ओपनिंग देखी थी वहां के मुकाबले अगर हम देखें तो फिलहाल 24,200 के आसपास के स्तर निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी क्लियरली यहां पर फिलहाल 49,883 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स में लगभग यहां पर 299 अंकों की तेजी और 79,405 के लेवल सेंसेक्स में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। खरीदारी विप्रो, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, LTI माइंडट्री, TCS, M&M जैसे कुछ काउंटर्स में दिखाई दे रही है। IT पैक क्लियरली यहाँ पे लीड करता हुआ, लेकिन कमजोरी और खासतौर से तो दबाव अधिकतर बाजार में बनाता हुआ दिखाई दे रहा है वो है HDFC और SBI लाइफ, जहाँ पर हम 2.5 से लगभग 1.5% की कमजोरी पर कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, टाइटन, मारुति सुजुकी फिलहाल के टॉप लूजर्स है जहाँ तक निफ्टी की बात है। और मार्केट ब्रेड 1592 एडवांसेस और 803 डिक्लाइंस हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। एक बाजार पे राय लेते हैं और उसके बाद दर्शकों से जुड़ेंगे। और ध्वनि, क्योंकि हम टेक्निकल थोड़ा सा जानना चाहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो अब जैसे कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हो रहा है बाजार और ये छोटा हफ्ता भी है और अधिकतर सोमवार को हम जानते हैं रक्षाबंधन भी है, तो लोग थोड़ा सा त्योहारी माहौल में भी है। अब ऐसे में बाजार कितना आपको त्योहारी मूड में दिखाई दे रहा है, किस रेंज में सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है? ध्वनि। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे डेफिनेटली बाजार के अंदर जो है वो एक हल्का सा यहाँ पे नैरो रेंज के अंदर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स इसके देखें और पिछले अगर आप 7 से 8 दिनों का इंट्राडे मोमेंटम को कंपेयर करें तो वी आर एट जीरो मोमेंटम। हमने जहाँ पे शुरू करा था, यहाँ पे आप 5 अगस्त के रेट्स को ले लीजिए, जहाँ पे हमने 24,350 के हाई बनाए थे और उसके बाद उन्हीं रेंज के पास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार का मोमेंटम जो है यहाँ पे वो कंप्लीटली मिसिंग सा दिख रहा है। यहाँ पे इंट्राडे मूवमेंट्स काफी हो रहे हैं जिसमें हम गैप के साथ ओपन हो रहे हैं और फिर वापस नीचे की तरफ के मोमेंटम हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक है जो वीकनेस जो है वो बाजार के अंदर साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। काउंटर स्पेसिफिक भी यहाँ पे जो है वो एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में जैसे मैंने बताया ऊपर की तरफ कोई भी एक बुलिश साइड की रेंज ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे 24,450 से 24,500 का जो यहाँ पे स्तर है उसको ब्रेक करना काफी महत्व हो जाएगा कोई भी एक बुलिश साइड का सेटअप यहाँ पे बनाने के लिए। बट यहाँ पे बेरिश साइड के संकेत भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट जो नीचे की तरफ की रेंज यहाँ पे बन रही है तो 24,100 से लेके 24,000 का एक रेंज बनता है, जो अगर नीचे की तरफ हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे सेल ऑफ भी एक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड कारोबार हम यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी का भी यहाँ तक सवाल है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे हमने देखने को मिल रहा है कि आज डेफिनेटली हमने अपसाइड पे ओपन करा था, बट वहां से नीचे की तरफ ही हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर कारोबार देखा है। अगर लेवल्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में काफी नेसेसरी हो जाएगा कि ऊपर की तरफ हम 50,450 का मार्क जो यहाँ पे बनता है वो ऊपर की तरफ क्रॉस करे ताकि कोई भी एक बुलिश साइड का ट्रेड सेटअप बने। बट जहां तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे थोड़ा सा एक सेल ऑफ वापस से देखने को मिलेगा। इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे हमने जो गैप अप के साथ ओपन करा था उस गैप को फिल करेंगे हम 49,750 के रेट्स के पास।
सो एक सेल ऑफ यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग काफी हो रही है। जैसे आईटी पैक फोकस में है यहाँ पे, जहाँ पे हमें एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फार्मा स्पेस इतना ल्यूक्रेटिव नहीं दिख रहा है, बट फार्मा में भी चुनिंदा नाम है जहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा है, ग्लेनमार्क के अंदर एक बाइंग एक्शन विटनेस करने को मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक पे ध्यान रखें। ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी एक डिसाइसिव ट्रेड नहीं बन रहा है जहां पे आप बुलिश या बेरिश साइड का लेवल के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सके। तो उस हिसाब से लेवल स्पेसिफिक ध्यान रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, और स्टॉक स्पेसिफिक अपना फोकस रखें। जी बिल्कुल, तो ये थी डिटेल्ड एनालिसिस ध्वनि जी के तरफ से। बाजार थोड़ा सीमित में हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे घूमते हुए। इसी के साथ हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ दिल्ली से परवेश जी जुड़ चुके हैं। परवेश जी नमस्कार, पूछिए क्या है आपका नमस्कार सवाल। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताएं। मेरे पास है ना मार्क्स एंड फार्मा के 300 शेयर हैं 167 पे, एंड टाटा मोटर्स है 35,728 पे। और मेरा जी। व्यू है कि मार्क्स एंड में मैं और इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, और टाटा मोटर्स पे मैं चाह रहा हूं कि मार्क्स एंड के 1000 शेयर खरीदना चाहता हूं और टाटा मोटर्स के भी 1000 शेयर खरीदना चाहता हूं, तो किस में इन्वेस्ट करूं? जी बिल्कुल, और आप कितने टाइम तक होल्डिंग पीरियड देख रहे हैं? थोड़ा लंबा समय या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए? लंबा समय रहेगा, 1-2 साल तो कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल। आस्था जी, आपके पास पर आपको कुछ 25% का अच्छा गेन होता हुआ नजर आ रहा है, तो टाटा मोटर्स पे भी करीबन 50% का मूव अच्छा नजर आ रहा है। काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रहा है अच्छे भाव पर। तो आस्था जी, यहाँ पर अच्छा गेन होता हुआ तो नजर आ रहा है। ये पूछ रहे कि और पोजीशंस किस में ऐड कर सकते हैं, मार्क्सन्स में, टाटा मोटर्स में, साथ ही साथ यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? हाय, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्क्स एंड फार्मा की सबसे पहले बात करते हैं। बेहद शानदार नतीजे जो क्वार्टर वन ऑफ एफवाई 25 में आए थे। वैल्यूएशन वाइज भी अभी ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लगता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी मल्टीपल। मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा इस काउंटर में, और एक तरह का बिजनेस मोड भी ये एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मार्क्स एंड फार्मा में अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी रुक जाएं, नई बाइंग ना करें, क्योंकि जैसा कि आज आपने हेडलाइंस में भी बोला कि फार्मा सेक्टर में अभी इतनी स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा-सा ये और गिरावट दिखा सकता है। तो जो लिया हुआ है उसको होल्ड करें। पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहें तो करें, नहीं तो होल्ड ही करेंगे, बेटर रहेगा मार्क्स एंड फार्मा में। मुझे लगता है आगे जाते हुए जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हम इस काउंटर पे देख सकते हैं, वो 250 तक के रहेंगे। तो बेसिकली अगर पैसा निकालने की जल्दी नहीं है, तो प्रॉफिट भी बुक ना करें और होल्ड करने की सलाह है मार्क्स एंड फार्मा पे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ टाटा मोटर्स की, तो ये काउंटर हमें काफ़ी पसंद आता है। जिस तरह से यहाँ पे बढ़िया हमने ग्रोथ देखी थी, जेएलआर जो है वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आ रही है। कंपनी पूरे अपने जो रास्ते पे चल रही है डिलीवरेजिंग के, उसका तो बिल्कुल फ़ायदा ही हो रहा है। और टाटा मोटर्स हमारी तरफ से भी बाइंग कॉल दिया गया है हमारे क्लाइंट्स को। तो ये काउंटर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें आप बाइंग अभी करना चाहें तो थोड़ी बाइंग भी कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट तो यहाँ पे 1130, 1140 के रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में ये 1200 से लेके 1220 तक के भी लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। तो टाटा मोटर्स में एड ऑन करने की सलाह है, मार्क्स एंड फार्मा में रुकने की सलाह है। टाटा मोटर्स में हमारा अल्टीमेट टारगेट 1130 का पहला, और उसके बाद रहेगा 1200। तो ये थे अहम लेवल्स आस्था जी के तरफ से। अब चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ हैं ये सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जो मेरा ऑप्शन का कॉल है वो है आरईसी लिमिटेड। अगर हम इसके पिछले 4 से 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। आज भी यहाँ पर ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि आज भी ये अपने हायर लेवल पे ट्रेड कर पाएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश ही है। तो हमें 560 का पुट ऑप्शन लेकर चलना है आरईसी लिमिटेड में, इसी करंट कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 10.5 के आसपास। तो जो हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा वो यहाँ पे 7 से 8 हजार रुपए का रहेगा। और जो हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा है आरईसी लिमिटेड के 560 पुट ऑप्शन में, वो आ रहा है 20 रुपीज का।
तो जो रिस्क रहेगा वो 7 to 8,000 का रहेगा, और जो प्रॉफिट रहेगा यहाँ पर वो रहेगा अराउंड 18,000 का। सो आरईसी लिमिटेड 560 पुट ऑप्शन को बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए आरईसी पर, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 18,000 तक का हो सकता है आपको, तो इस पर नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब बिहार से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल धोनी मैम से है। मैम, मेरे पास 1,000 ये जी बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर हैं, 273 पर बाइंग है, जी तो उन पे पूछना है मैम ठीक क्या है, करना तो कितना समय दे सकते हैं आप? समय का मेरा कुछ वैसा बाउंडेशन नहीं है मैम। ठीक है, ध्वनि जी आपसे सवाल कर रहे हैं, ये हमारे दर्शक हैं, आपको फॉलो करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 241 पर अभी कारोबार कर रहा है। खरीद भाव जो था स्टॉक का 273 पर इन्होंने लिया हुआ था। समय की कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जानना चाह रहे हैं, थोड़ा अभी नुकसान हो रहा है इनको स्टॉक में, जानना चाह रहे हैं कितना समय और दे, और अगले टारगेट्स आप क्या देख रही हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर? जी बिल्कुल। सबसे पहले प्रदीप जी को नमस्ते। यहाँ पे प्रदीप जी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो आपने खरीद करी है वो ऊपरी भाग की है यहाँ पे, और उसके बाद स्टॉक ने एक नीचे की तरफ का ही यहाँ पे ट्रेंड बनाया हुआ है। ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक जो है वो अपनी अहम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जो भी होती है उन सबके नीचे चल रहा है। यहाँ पे ओवरऑल मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि बैंकिंग क्षेत्र में यहाँ पे ओवर शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे एक बेरिशनेस देखने को मिल रही है। मेरी तरफ से यहाँ पे एग्जिट की ही सलाह रहेगी। यहाँ पे काफी दूसरे सेक्टर्स है जहाँ पे आप स्विच ओवर कर सकते हैं, आईटी पे अपना फोकस बनाए, बट बैंक ऑफ बड़ौदा पे यहाँ पे एग्जिट की ही सलाह रहेगी। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से फिलहाल एग्जिट कर लीजिए आप, क्योंकि स्टॉक थोड़ा और कमज़ोर नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको नुकसान हो सकता है इसमें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से फिलहाल एग्जिट करने की सलाह आपके लिए। चलिए